प्रिय छात्रों, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आप इस समय खंड काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने सारांश आपने पढ़े हैं। इससे पहले आपने हर्षवर्धन का चित्रण पढ़ा है और उसी के साथ प्रस्तुत खंड काव्य में स्त्री पात्रों में हर्षवर्धन की जो बहन राजश्री है उसका चलचित्रण भी बड़ा अनुकरणीय है, बड़ा श्रवणीय है, बहुत महान है। तो आज आइए हम लोग राजश्री के चलचित्रण के बारे में पढ़ते हैं। गद्य भाव भी समझते जाइए हेडिंग के साथ साथ, और उसके छेपक भी, उसके काव्य उद्धरण भी आप पढ़ते हुए चलें और अंत तक उसको देखें, समझते हुए चलें। त्यागपति खंड काव्य में उसकी प्रमुख पात्र, स्त्री पात्र जो है वो राजश्री है, जो हर्षवर्धन की छोटी बहन है। राजश्री का चरित्र भी पाठकों के हृदय पर छाया रहता है, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर कष्ट और त्याग का जीवन जिया है। उसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हेडिंग दिया है आदर्श नारी। आदर्श नारी वो क्यों है, इसको थोड़ा समझें। राजश्री आदर्श पुत्री भी है, बहन भी है, आदर्श पत्नी भी है के रूप में सामने आती है। पति की मृत्यु के बाद इतना बड़ा साम्राज्य उसके पास है, इतनी बड़ी संपत्ति है, वो फिर भी सबसे विरक्त हो गई है। वह जीवन जीना नहीं चाहती है। पति की मृत्यु के बाद जब वो राज्यवर्धन की भी मृत्यु का समाचार सुन लेती है तो उसके अंदर एक वैराग्य भाव, एक निराशा के भाव जाग जाते हैं और वो आत्मदाह का संकल्प ले लेती है। जैसे उसकी माँ ने पति की मृत्यु से पूर्व आत्मदाह यशोमती ने किया था, ऐसे ही जो राजश्री है वो आत्मदाह का संकल्प लेती है। और इतना ही नहीं, समझाने के बाद में सच्चाई से समाज की सेवा में वो फिर लग जाती है। अपना राज्य स्वयं न स्वीकार करती है। यह उसका आदर्श रूप है। काव्योद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि वो कैसे वो एक आदर्श नारी है। विपुल साम्राज्य की अग्रज सहित वह शासिका थी। जितना बड़ा उसका साम्राज्य था, लेकिन उस साम्राज्य का अधिकारी उन्होंने, वो औपचारिक रूप से शासिका तो थी, लेकिन उसने अपना संपूर्ण जो राज्य है वो हर्षवर्धन के माध्यम से चलाया। अभ्यंतर से तथागत की अनन्य उपासिका थी और आभ्यंतर से अंतर से तथागत की, अर्थात बुद्ध के जो श्रमण लोग, सन्यासी लोग जैसा जीवन व्यतीत करते थे, ऐसे बौद्ध धर्म में उसकी निष्ठा थी। स्वेच्छा से देती राज्य तुम्हें मैं पति का, घोषणा करती है। स्वेच्छा से देती मैं राज्य तुम्हें मैं पति का, सम्मान करो भगनी की आर्त विनती का। और हर्षवर्धन से निवेदन करती है कि आप हमारे राज्य का संचालन करें और मैं आपका जो है सम्मान करूंगी, आपका हर समय साथ दूंगी। इस प्रकार हर्षवर्धन राजश्री के चरित्र में कई विशेषताएं इस तरीके से जुड़ती चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं, धैर्यशील और स्थिर विचारों वाली है। उसके अंदर धैर्य की पराकाष्ठा भी थी। राजश्री में धैर्यशीलता है। पति की मृत्यु के पश्चात वो संन्यास लेने का मन बनाती है, संन्यास लेना चाहती है। अनेक दुखों को सहन करती हुई हर्ष के प्रत्येक आदेश का पालन करने का वो वचन देती है। कहती है कि भाई ही हमारा इस समय सर्वस्व है, और हर्षवर्धन को अपना सर्वस्व बना करके सब कुछ सहन कर रही है। मन से सन्यासिनी है। था व्यर्थ अधिक अनुजा से अब कुछ कहना। उसके त्याग में जीवन को देखकर, कष्ट में जीवन को देखकर, उसकी करुणा को देखकर उससे कुछ कहना उचित ही नहीं था। जाना था जिसने सहना केवल सहना, जो केवल सहन करती रही हर एक काल के थपेड़ों को। आदेश तुम्हारा अन्य नहीं टालूंगी, अनुसरण करूंगी जीवन भर पालूंगी। वचन देती है हर्षवर्धन को कि मैं आपके आदेश का कभी भी अवज्ञा नहीं करूंगी और आपके वचनों का अनुसरण करते हुए मैं त्याग में जीवन व्यतीत करूंगी, देश सेवा, राष्ट्र सेवा में लगी रहूंगी। ऐसा वो वचन देती है।
स्वाधीनता की भावना और देश प्रेम की भावना भी राजश्री में विद्यमान थी। राजश्री पति की मृत्यु के बाद सन्यासिनी बनना चाहती थी। बौद्ध धर्म में वो सन्यासिनी बनना चाहती थी, लेकिन वन में उन्हें एक दिवाकर मित्र नाम के आचार्य मिल गए। उन्होंने बहुत समझाया, दोनों को, हर्ष को भी और राजश्री को बहुत समझाया। तो समझाने पर आजीवन वो हर्षवर्धन के साथ देश सेवा का संकल्प ले लेती है राजश्री, और निष्ठा से पूरे जीवन भर त्याग में जीवन के साथ हर्ष के साथ मिलकर के वो कार्य करना चाहती है और प्रतिज्ञा भी करती है। ये छटी हुई लाइनें, छटे हुए छेपक आपके सामने हैं। करूंगी साथ उनके मैं हमेशा राष्ट्र साधन, भाई के साथ मिलकर। अहिंसा नीति का होगा सभी विधि पूर्ण पालन। अहिंसा नीति राष्ट्र भाव उनके अंदर विद्यमान है कि ये है एक सारे राष्ट्र को प्रभुता तुम्हारी। हर्ष के शासन से बहुत प्रसन्न है वो, त्याग में जीवन से। ये है एक सारे राष्ट्र को प्रभुता तुम्हारी, रहे भारत सदा स्वाधीन ये निष्ठा हमारी। निश्चय रूप से वो भारत को स्वाधीन देखना चाहती थी, ऐसा जो है वो राजश्री का विचार था। अगले बिंदु में आप देखें, वो करुणामयी नारी भी थी। करुणा की भावना भी उसके अंदर विद्यमान थी। राजश्री के माता पिता, बड़े भाई की मृत्यु जैसे दुखों ने उसमें करुणा भर दी थी। प्रस्तुत काव्य अंशों में उसकी करुणा परिलक्षित भी हो रही है, दिखाई दे रही, चरितार्थ हो रही है। वह दीनों के प्रति बहुत करुणार्ध है और निम्नांकित जो पंक्तियां हैं उसके इस करुणा भाव को प्रकट करेंगी। करने लगी क्रंदन सतत फिर लग सहोदर के गले। जिस समय भाई को देखा है बहन ने, तो उसको देख करके क्रंदन करने लगी, चीत्कार करने लगी उसके गले लगकर। अविराम गति से हर्ष भी तब अश्रु वर्षण कर चले। उस समय बड़ी अविराम गति से, कहते हैं निरंतर, हर्षवर्धन भी आंसू बहाने लगे। कैसी करुणामय दशा होगी उस समय, कितना भावुक दृश्य होगा। बहन की आंख में अश्रु उमड़े छल छलाए, अकंपित हर्ष ले भिक्षा वसन भी मुस्कुराए। और ऐसे समय में भी अकंपित, बड़ी दृढ़ अवस्था, दृढ़ स्थिति को प्रकट करते हुए हर्ष ने भिक्षा में वस्त्र मांगा है और मुस्कुराते हुए वस्त्र को ग्रहण किया है। ऐसा बहुत ही उज्जवल, बहुत ही त्यागमय जीवन इन दोनों का है। वो धर्मपरायण और त्यागमयी नारी भी है। धर्म के प्रति भी बहुत आस्था है राजश्री को। हर्षवर्धन से कम इसका व्यक्तित्व नहीं है। राजश्री द्वारा कन्नौज का त्याग, जिसका वो अपना राज्य है, प्रयाग में दान महोत्सव में हर्ष के साथ भी तो वो अपना सर्वस्व दीनों संतों प्रजा को समर्पित कर देती। केवल हर्षवर्धन ही उस प्रयाग महोत्सव में, उस दान महोत्सव में, प्रजा ऋण मुक्ति के महोत्सव में हर्षवर्धन ही दान नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना भी सर्वस्व, जो भी उसको राज्य से जो भी आय होती है, उस सबको प्रजा को समर्पित कर देती है। और कहती भी है, स्वीकार न मुझको कान्यकुब्ज सिंहासन। कान्यकुब्ज सिंहासन मुझे स्वीकार्य नहीं है, बैठो उस पर तुम करो शौर्य से शासन। अपने भाई को बैठाती है, वीरता से शासन करने का निवेदन करती है। लुटाती थी बहन भी पास सबका तीर्थ स्थल में। हर्षवर्धन नहीं, अपने पास का सारा दौलत जो है वो बहन राजश्री भी लुटा रही थी। पहन दो वस्त्र केवल दीपती थी छवि विमल में। और अपने आप केवल दो वस्त्र पहनकर उसका जो सौंदर्य था, उसकी जो सुंदरता थी, वह सब जगह दिखाई दे रही थी। उसका त्याग में जीवन हर जगह एक स्वर्णावाह की तरह परिलक्षित हो रहा था। परम स्नेही राजश्री माता पिता भाई सभी को प्यारी थी। सबके प्रति आदर, सबके प्रति स्नेह के कारण वो परिवार प्रिया है। ये सबसे बड़ा गुण है किसी के परिवार का प्रिय होना। माँ की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी। वो माँ की ममता भी उसको प्राप्त थी। वो बहुत ही सकुमार, बहुत ही कोमल भावों से परिपूर्ण थी सदा पिता को, माँ को प्राणोपम प्यारी, और माता को, पिता को, भाई को, सभी को प्रिय थी, सबसे छोटी भी थी। ऐसा परम स्नेही व्यक्तित्व ही राजश्री का उभर कर
पाठकों के समक्ष आता है। सुशिक्षिता और एवं ज्ञान संपन्न। शिक्षित तो सब होते हैं, लेकिन सुशिक्षिता जो किसी भी बात को समझाने से उसके मन में परिवर्तन हो जाए, उसके हृदय में परिवर्तन हो जाए, उसी को ज्ञान संपन्न कहते हैं, उसी को सुशिक्षित कहते हैं। राजसी सुशिक्षित व ज्ञान संपन्न है। उसके अंदर अच्छी बातें बहुत जल्दी उसमें बैठ जाती है। आचार्य दिवाकर मित्र के समझाने पर जो उसने सन्यास लेने का व्रत ले लिया था, सन्यास को छोड़ करके वो सन्यास की परिकल्पना राजर्षि को समझाते हैं और बताते हैं कि सन्यास से बढ़कर के मानव कल्याण, देश रक्षा ये अधिक महत्वपूर्ण है। उनके समझाने पर वह उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब वो हर्ष के साथ जो है वह देश सेवा में लग जाती है। और कैसे उसने स्वीकार किया है दिवाकर मित्र की वाणी को, कहें आचार्य जो वो सत्य ही अवधार्य मेरा, कहें आचार्य वह सत्य ही अवधार्य मेरा, अवधार्य माने ग्रहण करने योग्य, कहें अग्रज वही सबसे बड़ा सत्कार्य मेरा। जो अग्रज कहेगा वही सबसे बड़ा मेरे लिए सत्कार्य है। आचार्य कह रहे हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा पाथेय है। न छोड़े इस अधम के हेतु है साम्राज्य अग्रज, स्वयं मैं भी रहूंगी साथ में संन्यास व्रत। संन्यास के व्रत को छोड़कर देश सेवा के लिए मैं भी उनके साथ रहूंगी। बनी साम्राज्य अग्रज को वसन का दान देती है। कुछ उसने ग्रहण नहीं किया, लेकिन औपचारिक शासिका है वो अग्रज को यानी बड़े भाई अपने हर्षवर्धन को वसन का दान देती। उसे लगता वही थी यज्ञ का सब पूर्ण लेती। उसका ऐसा अनुभव हो रहा था कि हर्षवर्धन जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का सारा पूर्ण मुझे भी मिल रहा था। ऐसा उसके अंदर भी बहुत ही ज्ञान, गरिमा, त्याग के भाव विद्यमान थे, जो कि आज के समाज के लिए बहुत अनुकरणीय है। इस प्रकार आपने देखा कि राजसी का चरित्रण भी बहुत ही गरिमापूर्ण है। निश्चित रूप से पूरा चित्रण आपने देखा है, इसको नोट करें। इसका PDF भी आपके लिए भेज दिया जाएगा। इसको लिखित रूप में अपनी कॉपी पर करें। इनमें से दो में से कोई न कोई चित्रण अनिवार्य रूप से आपके अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में मिलेगा। ध्यान दें, सभी छात्र डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और पूरे कार्य को इसको करते हुए चलें। धन्यवाद।